हर हर महादेव। अब हम आगे तरफ चलते हैं और हमारा अगला हेडलाइन है परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का विवेचन तथा उनकी शरण में जाने से जीव के कल्याण का कथन। उपमन्यु जी कहते हैं, यदु नंदन यह चराचर जगत देवादिदेव महादेव जी का स्वरूप है, परंतु पशु जीव भारी पास से बंधे होने के कारण जगत को इस रूप में नहीं जानते हैं। महर्षिगण उन परमेश्वर शिव के निर्विकल्पित परम भाव को न जानने के कारण उन एक का ही अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। कोई उन परम तत्व को अपर ब्रह्मा रूप कहते हैं, कोई पर ब्रह्म रूप बताते हैं और कोई आदि अंत से रहित उत्कृष्ट महादेव स्वरूप कहते हैं। पंच महाभूत इंद्रिया अंतःकरण तथा प्राकृतिक विषय रूप जड़ तत्व को अपर ब्रह्म कहा गया है। इससे भिन्न समष्टि चैतन्य का नाम परब्रह्मा है। बृहत और व्यापक होने के कारण उसे ब्रह्मा कहते हैं। प्रभु वेदों एवं ब्रह्मा जी के अधिपति परब्रह्मा परमात्मा शिव के पर और अपर दो रूप हैं। कुछ लोग महेश्वर शिव को विद्या स्वरूप भी कहते हैं। इनमें विद्या चेतना है और आदित्य अचेतना। यह विद्या रूप विश्व जगत गुरु भगवान शिव का रूप ही है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि विश्व उनके वश में है। भ्रांति विद्या तथा प्रविद्या या परम तत्व ये शिव के तीन उत्कृष्ट रूप माने गए हैं। पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की असत्य धारणाएं उन्हें भ्रांति कहते हैं। यथार्थ धारणा या ज्ञान का नाम विद्या है तथा जो विकल्प रहित परम ज्ञान है उसे परम तत्व कहते हैं। परम तत्व ही सत्य है, इसे विपरीत असत कहा गया है। सत्य और असत दोनों का पति होने के कारण शिव सद सत्पत्ति कहलाते हैं। अन्य महर्षियों ने क्षर अक्षर उन दोनों से परे परम तत्व का प्रतिपादन किया। संपूर्ण भूत क्षर है और जीवात्मा अक्षर कहलाता है। वे दोनों परमेश्वर के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं के अधीन हैं। शांत स्वरूप शिव उन दोनों से परे हैं, इसलिए क्षराक्षर पर कहे गए हैं। कुछ महर्षि परम कल्याण रूप शिव को समष्टि वेष्ट स्वरूप तथा समष्टि और वेष्ट का कारण कहते हैं। अव्यक्त को समष्टि कहते हैं, अव्यक्त को वेष्टि। वे दोनों परमेश्वर शिव के रूप हैं, क्योंकि उन्हीं की इच्छा से प्रवृत्त होते हैं। उन दोनों के कारण रूप से स्थित भगवान शिव परम कारण है। अतः कारणार्थात वेत्ता ज्ञानी पुरुष उन्हें समष्टि वेष्टि कारण बताते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को जाति व्यक्ति स्वरूप कहते हैं, जिसका कुछ देखिए साफ साफ क्या लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। कुछ लोग परमेश्वर को जाति व्यक्ति स्वरूप कहते हैं, जिसका शरीर में भी अनुवर्तन हो वह जाति कही गई है। शरीर की जात के आश्रित रहने वाली जो व्यावृत्ति है, जिसके द्वारा जाति भावना का आच्छादन और वैयक्तिक भावना का प्रकाशन होता है, उसका नाम व्यक्ति है। जाति और व्यक्ति दोनों ही भगवान शिव की आज्ञा से परिपालित हैं, अतः उन महादेव जी को जाति व्यक्ति स्वरूप कहा गया है। कोई शिव को प्रधान पुरुष व्यक्त और कालरूप कहते हैं। प्रकृति का ही नाम प्रधान है। जीवात्मा को ही क्षेत्रज्ञ कहते हैं। 23 तत्वों को मनीषी पुरुषों ने व्यक्त कहा है और जो कार्य प्रपंच के परिणाम का एकमात्र कारण उसका नाम काल है। भगवान शिव इन सबके ईश्वर पालक धारणकर्ता प्रवर्तक निवर्तक तथा आविर्भाव और तिरुभाव के एकमात्र हेतु हैं। वे स्वयं प्रकाश से मजन्मा है, इसलिए उन महेश्वर को प्रधान पुरुष व्यक्त और कालरूप कहा गया है। कारण नेता अधिपति और धाता बताया गया है। कुछ लोग महेश्वर को विराट और हिरण्यगर्भ रूप बताते हैं, जो संपूर्ण लोगों की सृष्टि के हेतु हैं। उनका नाम हिरण्यगर्भ है और विश्व रूप को विराट कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को अंतर्यामी और परम पुरुष कहते हैं। दूसरे लोग उन्हें प्राग तेजस और विश्व रूप बताते हैं। कोई उन्हें तुरीय रूप मानते हैं, कोई सौम्य रूप। कितने ही विद्वानों का कथन है कि वे माता मान में और मिति रूप हैं। अन्य लोग कर्ता क्रिया कार्य कारण और कारण रूप कहते हैं। दूसरे ज्ञानी उन्हें जागृत स्वप्न और सुसुप्ति रूप बताते हैं। कोई भगवान शिव को तुरीय रूप कहते हैं तो कोई तुरीयातीत, कोई निर्गुण बताते हैं, कोई सगुण, कोई संसारी कहते हैं, कोई असंसारी, कोई स्वतंत्र मानते हैं, कोई अस्वतंत्र, कोई उन्हें घोर समझते हैं, कोई सौम्य, कोई रागवान कहते हैं, कोई वीतराग, कोई निष्क्रिय बताते हैं, कोई सक्रिय। किन्हीं कथानुसार वे निरेंद्रिय हैं तो किन्हीं के मत में सेनेन्द्रिय हैं। एक उन्हें ध्रुव कहता है तो दूसरा अध्रुव। कोई उन्हें साकार बताता है तो कोई निराकार। किन्हीं के मत में वे अदृश्य हैं तो किन्हीं के मत में दृश्य है। कोई उन्हें वर्णनीय मानते हैं तो कोई अनिर्वचनीय। किन्हीं के मत में शब्द स्वरूप हैं तो किन्हीं के मत में शब्दातीत। कोई इन्हीं चिंतन का विषय मानते हैं तो कोई अचिंत्य समझते हैं।
दूसरे लोगों का कहना है कि वे ज्ञान स्वरूप हैं, कोई उन्हें वैज्ञानिक संज्ञा देते हैं, किन्हीं के मत में वे ज्ञेय हैं और किन्हीं के मत में अज्ञेय। कोई उन्हें पर बताता है, कोई अपर। इस तरह उनके विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। इस नाना प्रतीतियों के कारण मुनिजन उन परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप का निश्चय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो शिव महादेव है जो सर्वभाव से उन परमेश्वर की शरण में आ गए हैं। वे ही उन परम कारण शिव को बिना यत्न के ही जान पाते हैं। जब तक पशु जीव जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, उन सर्वेश्वर सर्व प्राण पुरुष या तीनों लोगों के शासक शिव को नहीं देखता, तब तक वह पासों से बद्ध हो इस दुखमय संसार चक्र में गाड़ी के पहिए की नेमी के समान घूमता रहता है। जब वह दृष्टा जीवात्मा सबके शासक ब्रह्मा के आदि कारण संपूर्ण जगत के रचयिता स्वर्णोपम दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है, तब पुण्य और पाप दोनों को भलीभांति हटाकर निर्मल हुआ ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। हर हर महादेव।